बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं रेसिपी आपको जो शेयर करने लगी हूँ आपके साथ जी, वो है अचार की रेसिपी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये मिक्स अचार, गाजर, मूली, मिर्च और लेमन का अचार मैं डाल रही हूँ। तो जी आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो रेसिपी शेयर करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस किया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जी बड़ी बहुत शुक्रिया होगा, और जो है ऑलरेडी पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ इतनी हेल्प की, मेरी सपोर्ट की। तो जी चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये राई दाना है मेरे पास, ये तकरीबन मैंने इससे ये 2 चम्मच मैंने ये राई दाना लिया है, और ये 2 चम्मच मैंने ये मेथी दाना लिया है, और ये कलवंजी है ये भी 2 चम्मच है मेरे पास। ये सौंफ है, सौंफ मैंने 2 चम्मच लिए, और ये लहसुन की एक पूरी जो होती है ना गट्ठी वो लिया है। ये मैंने बारीक से इस तरीके से इसको काट लिया है। तो नमक, मिर्च, हल्दी इसके साथ होगी। ये गाजर है मेरे पास 1 किलो, जो कि मैंने इस तरीके से काट के इसको हल्की सी मैंने धूप लगवाई है। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। या आप सिर्फ 1 घंटा के लिए आप इसको धूप में रखें, ज़्यादा धूप में नहीं रखना। और ये 1 अदद ये मूली है मेरे पास, ये 1 अदद है, और आधा किलो मेरे पास लेमन है। लेमन मैंने इस साइज़ के काट लिए, और इसके हल्के से जो ऊपर के बीज है वो मैंने निकाल दिए। और आधा किलो मेरे पास ये हरी मिर्च है, क्योंकि हरी मिर्च अभी इस तरीके की आ रही है, बड़ी मिर्च नहीं आ रही अभी जो अचार की। वो जब आम आते हैं ना तब वो मिर्च आम के अचार के साथ तो उसमें डलती है। तो चले जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे पास ऑयल है, कच्ची घानी का ये ऑयल है अचार का। ये मैंने स्पेशल जो है ना खालिस ऑयल मंगवाया है सरसों का, तो ये इसमें डलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब इसमें हम रोस्ट करेंगे ये सारे जो मसाले हैं। ये राइस में डलेगी, इसको हल्का सा हमने रोस्ट करना है। ये मेथी दाना इसमें जाएगा, और ये कलवंजी इसमें जाएगी, और इसी में ये 2 चम्मच सौंफ के हैं वो चले जाएंगे। तो इसको आपने रोस्ट करना है। लाल मिर्च मेरे पास जो है वो कूटी हुई है, साबुत अगर आपके पास है तो आप इसमें साबुत लाल मिर्च डाल के तो उसको भी साथ ही आपने रोस्ट कर लेना है। तो चलें जी ये हमारा, ये देखिए हमने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया। अब इसको हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो जी ये देखें ये मसाला मैंने सारा इसको दरदरा सा पीस लिया है। ये देखें इसको हमने रोस्ट करके तो हमने पूरा इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, इस तरीके का हमने लेके आना है। तो ये देखें ये मसाला हमारा बिल्कुल मैंने दरदरा सा इसको कूट लिया है। और ये मेरे पास कुटी लाल मिर्च है, ये 2 चम्मच है मेरे पास कुटी लाल मिर्च अचार में तीखापन लाने के लिए। ठीक है, तो जी हम झटपट अचार तैयार करने लगे हैं, जो कि 10 मिनट में आपका अचार तैयार हो जाएगा, और आप फौरी तौर पर अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो चलिए जी फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं अगला प्रोसीजर। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम तकरीबन इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हम इतना इसमें ये ऑयल डाल दिया है। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है जो कि हमने डाला है इसमें। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो अभी हम इसमें ये कलियां जो हमारे पास लहसुन की हैं मैंने ये काट के रखी थी, ये इसमें डाल दूंगी। और अब इसमें हम ये जो मसाला डाला हुआ है, आँच हमने हल्की कर देनी है, बिल्कुल बल्कि बंद कर देनी है। ठीक है, ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। और ये जो मसाला है हमारे पास ये इसमें डाल दूंगी मैं। ये देखें ये मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम बंद कर देना है। सुर्ख मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी डाल दी इसमें, आधा चम्मच और हल्दी का डाल दिया, 1.5 चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया है।
ये आधा चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। अब ये गाजरें डाल देंगे इसमें, ये देखें जी। और ये मूली भी चलेगी इसमें, ये देखें। और ये हरी मिर्च, ये लेमन भी गया इसमें, ये देखें। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल के अब इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। और खुशबू माशाल्लाह इतनी प्यारी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, ये देखें जी। 1 चम्मच, ये दूसरा चम्मच और ये तीसरा चम्मच चला गया इसमें। भर के मैंने तकरीबन 3 चम्मच इसमें, 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया। ये 1 चम्मच मैं चीनी का डाल दिया इसमें। और ये दूसरा चम्मच। चीनी जो है ना इस अचार को सेव करेगी और ख़राब होने से बचाएगी। अचार आपका ख़राब नहीं होगा इस चीनी डालने से। और हमने इसमें थोड़ा सिरका भी डालना है। ये मैंने इस तकरीबन, ये देखिए, ये 3 से 3 चम्मच सिरका होगा तकरीबन। हमने इसके ऊपर ये सिरका डाल दिया। तो ये देखिए जी, अब हम फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पकाया है। ये देखें, अब इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ज़रा ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये देखें मेरा अचार जो है ना बिल्कुल ठंडा हो गया। ये बिल्कुल मैंने पंखा लगा के तो फिर इसको ठंडा कर लिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम इसको जार में डाल देंगे। ओके हो गया। तो जी ये देखें जी, हमारा अचार बनके तैयार हो चुका है। हमने इसको जार में भी डाल लिया। ये देखें जी, देखिए आप इसका कलर और इसका ऑयल देखें, ये सारा नीचे इसका ऑयल और इसका लेमन का पानी वगैरह इसमें सारा, ये जब आप इसको धूप लगाएंगे ना, 1 या 2 दिन इसकी धूप इसको लगवा लें तो ये और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बन जाएगा और ये इसकी लाइफ लाइन जो है ना वो भी बढ़ जाएगी। तो आप इसको लाजमन बनाइए, तैयार किए। झटपट अचार बनाने का ये बेहद मुफीद तरीका और ज़्यादा 1 साल तक आप इसको बना के खा सकते हैं। और गर्मियों में बनाएं, सर्दियों में बनाएं सॉरी, और गर्मियों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनेगा। तो जी अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है, हमारा ये अचार की जो रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमन करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और आप लाइक लाजमन कर दिया करें जी, लाइक आप नहीं करते तो आप लाजमन मुझे हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।